शादी में 1 महीना और 6 दिन ही बाकी था। अचानक से दामाद की तबीयत खराब हो जाती है और फिर सपना अपने पति जीतू यानी कि जितेंद्र से कहती है कि जमाई जी की तबीयत खराब हो गई है और उसको देखने के लिए जाना है। तो जीतू भी उसको बोलता है कि जाओ तुम दामाद को संभाल के आ जाओ। तो वह वहाँ पर जाती है और फिर दामाद को संभालने के लिए वह 1 मार्च को जाती है। फिर वह 1 मार्च को जाती है वहाँ पर संभालने के लिए। 1 मार्च की रात वहीं रुक जाती है और वहीं रुकती है तो दामाद ने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। फिर वह दोनों एक रात गुजारते हैं। 1 रात गुजारने के बाद दामाद बोलता है कि और रुक जाओ। तो ऐसे करते करते 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च तक को वह वहीं पर रुकती है। फिर आती है 6 मार्च। ऐसे करते करते वह निकल जाता है। फिर बात आती है 6 अप्रैल की। यह बात उसकी है जिसमें आजकल सोशल मीडिया पर बहुत है चर्चित में है कि सास और दामाद एक दूसरे के साथ शादी कर ली। एक दूसरे को सास ने दामाद को लेकर फरार, सास हुई दामाद को लेकर फरार। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र की। अलीगढ़ क्षेत्र का थाना लगता है मंडरा और मंडरा क्षेत्र का गांव है मनोहरपुर। मनोहरपुर गांव की एक महिला है जिसका नाम है सपना देवी। और सपना देवी का पति है जिसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र को शॉर्ट में उर्फ यानी कि जीतू बोलते हैं जिसको। वह अपने पति को कहती है कि आज 6 अप्रैल हो गई और तुम मेरी बहन के यहाँ शादी का कार्ड दे आओ। अभी शादी में कुछ ही समय बचा है, यानी कि शादी 16 अप्रैल की तय हुई थी। 16 अप्रैल को तय हुई थी तो वह शादी का कार्ड देने वहाँ पर जाता है। शादी का कार्ड देने जाता है वहाँ पर 6 अप्रैल को वह शादी का कार्ड देने जाता है और फिर वह शाम को लगभग 8:30 बजे घर पर आता है और कई रिश्तेदारों के बीच में भी यहाँ पर कार्ड देकर आता है। और फिर 6 अप्रैल को रात को वह 8:30 बजे के तकरीबन घर पर आता है। घर पर आकर वह अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटी शिवानी, तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है? तो शिवानी बोलती है कि लगभग 4 बजे की शाम मम्मी तो घर से निकली थी। वो बोल रही थी कि शादी का कोई सामान लेकर आती हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे करते करते फिर जीतू ने अपनी पत्नी को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। बार बार कॉल करने पर उसने एक बार कॉल उठाया कि आ रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे करते करते रात के 10:30-11 बज गए। रात के 10:30-11 बज गए तो फिर उसने शिवानी अपने पिता से कहना चाहती है कि मम्मी, लगभग राहुल जो लड़का था उसका दामाद, वह उससे बातें करती रहती थी। शिवानी के भी मन में थी और जीतू के भी मन में थी ये बात, लेकिन दोनों बाप बेटी यह बात आपस में नहीं कह पा रहे थे कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर सकती है। उनके मन में ये बात खटक तो रही थी लेकिन वह दोनों आपस में बता नहीं रहे थे बाप बेटी। फिर जीतू ने अचानक से राहुल को कॉल किया। तो राहुल उसे बोलता है कि सपना अब मेरे साथ है। पहले तो वह बात को इधर उधर घुमाता है। वो फिर बोलता है कि सपना मेरे साथ है, वो सपना मेरे पास ही रहेगी। आप है ना अब इस बात को है ना इससे भूल जाओ। सपना आपकी पत्नी थी और आपके बच्चों की मम्मी थी। सपना अब मेरी पत्नी है और वह मेरे साथ ही रहेगी। ऐसा वह बोलता है तो जीतू के पैरों तले की जमीन निकल जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। उसके दिमाग में ये बात तो पहले से ही खटक रही थी कि सपना तब देखे जब 24 घंटे सिर्फ जवाई से बातें करते। तब बोलता है कि किसका फ़ोन है तो वो हमेशा ये कहती थी कि जवाई जी का फ़ोन है, जवाई जी का फ़ोन है। तो वह हरदम जवाई जी से बातें करती रहती थी। फिर वह सदमे में पड़ जाता है। धीरे धीरे दिन निकल जाता है और फिर वह सोचने पर मजबूर हो जाता है और आसपास के पड़ोसी लोगों को
यह सब बातें बताता है कि मेरी पत्नी घर से गायब है। तो घर वालों ने उसे कहा कि आप ऐसे ऐसे थाने में जाओ। फिर वह थाने में जाते हैं और थाने में जाकर वह आप बीती बताते हैं कि साहब मेरी पत्नी चली गई है, मेरे ही जवाई के साथ, हमें शक है कि मेरे जवाई के साथ गई है। यह अक्टूबर 2024 में राहुल, जिसकी उम्र 20 वर्ष है और उसके पिता का नाम गौरीलाल है, राहुल के साथ मेरी बेटी शिवानी की सगाई हुई थी और वह मच्छरिया गांव का है, थाना दारू पड़ता है और तहसील झरा और जिला अलीगढ़ का है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके साथ मेरी बेटी की सगाई तय हुई थी और शादी की डेट भी 16 अप्रैल निकल गई है। 16 अप्रैल की शादी तय होगी। शादी में अभी 9 दिन ही बाकी हैं और मुझे शक है कि मेरी पत्नी और मेरे दामाद का चक्कर चल रहा है और वह मेरी पत्नी मेरे दामाद को लेकर फरार हो गई है। तो पुलिस वालों ने कुछ ज़्यादा तहकीकात नहीं की, उन दोनों ने उनके नंबर ले लिए, नंबर सर्विलेंस पर डाल दिए और दोनों की फ़ोटो ले ली। दोनों की फ़ोटो लेने के बाद यह मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया में बहुत चर्चित हो गया और फिर वह दोनों में बहुत चर्चित हो गया और वह बताता है कि उसका दामाद को वह कॉल करता है और दामाद धीरे धीरे वह दोनों को पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं। फिर उसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो वह लड़का जो राहुल है वह बताता है कि मैंने सगाई की थी, तभी से मेरे को ये जो शिवानी है ना, ये लड़की जिसके साथ शादी हो रही थी राहुल की, यह लड़की मेरे को पसंद ही नहीं थी। मेरे को जब हम देखने गए थे तब से मेरे को मेरी ये सास ही पसंद थी, मैंने इसके ही लिए सगाई की थी, जबकि मेरे को शिवानी पसंद ही नहीं थी। राहुल पुलिस वालों के सामने यह बात रखता है और जो सपना देवी थी वह घर से गायब थी अपने जवाई के साथ। वह लगभग घर से 3.5 लाख रुपए तो केस और 5 लाख की ज्वेलरी लेकर गई थी। तो मीडिया वाले शिवानी से सवाल करते हैं तो सवाल में पहले तो शिवानी को अजीब सा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह शिवानी से पूछते हैं तो शिवानी डिप्रेशन में चली जाती है और शिवानी उनसे बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो हुआ उसको देखा जाएगा, लेकिन मेरी मम्मी से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो 3.5 लाख रुपए कैश और जो 5 लाख की ज्वेलरी लेकर गई थी वह हमें वापस कर दे। और फिर यही बात वह जीतू उस अपने जमाई से फिर कॉल पर पूछता है तो उसका जमाई उसे कॉल पर, जो लड़का है राहुल, वह उसे पूछता है दामाद, वह उससे कहता है कि तुमने 18 साल में सपना देवी को क्या किया, उसे बहुत तंग किया, उसे बहुत परेशान किया है। अब वह आपके साथ नहीं रहेगी, वह मेरे साथ ही रहेगी और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। जबकि जितेंद्र और सपना की शादी वर्ष 2007 में हुई थी। उनके 3 बच्चे थे, बड़ी लड़की थी और उसके बाद 2 छोटे लड़के हैं। आजकल सोशल मीडिया पर यह बात बहुत चर्चित में है कि सास ने दामाद को लेकर फरार, और यह बात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र की है और इसमें है उसकी शादी के 9 दिन पहले ही सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई थी और अब यह बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चित में है। फिर वह लड़की जो शिवानी होती है वह है उसके साथ साथ बार में मीडिया वालों को चर्चा में करने से पहले तो उसको इतना ज़्यादा सदमा नहीं लगता, लेकिन बार मीडिया वालों का सवाल जवाब करने से वह सदमे में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने की किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आजकल जो लोग रिश्ते को तार कर रहे हैं, इसमें पता ही नहीं कि लोगों के दिमाग में किसके क्या चल रहा है। वह जो सपना देवी अपने दामाद को लेकर फरार हुई थी, वह 24 घंटे अपने दामाद से बातें करती रहती है। आवश्यकता से ज़्यादा किसी से बातें करना, किसी से टच में होना, किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं होता है। तो अपने आसपास जागरूक रहिए और यह कहानी सुनाने का किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है।
और मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।